Hello, Chitkara University, and welcome to another episode of Alumni Talk series. And generally, in our Alumni Talk series, we travel across the memories of Chitkara University through the experiences of our guest. And the guest, जो specially यहाँ के ही pass out होते हैं, that is why this Alumni Talk series has been created. And just because I have just mentioned about traveling across the memories of Chitkara University, we have your very own Chitkara University's pass out who loves traveling, who is very fond of traveling. And because of that, he started his own venture in tourism industry. So he's a pass out of Chitkara University. He did his computer science engineering and he passed out in 2020. His name is Raghav Kalra. We'll welcome him on the panel today and we'll discuss a lot of things, of course, related to Chitkara University, his memories, how Chitkara University helped him transform from an engineer to an entrepreneur, and then of course his travel memories. और उन्होंने एक book भी लिखी traveling के ऊपर, उन्होंने एक road trip की जिसके ऊपर book publish करी, and now he is the founder of Divine XP, working aggressively in tourism industry. Let's welcome him first in the Alumni Talk series of Chitkara University, and then we'll take this discussion further. Raghav ji, welcome to Chitkara University once again. Thank you so much, Mubarak ji. I am so happy and grateful to visit back to the campus. बहुत देर बाद वापस आया और बहुत अच्छा लग रहा है. आपने कहा बहुत देर बाद वापस आए हो. हाँ जी. कितनी देर बाद वापस आए? I think 5 साल हो गए होंगे. 5 साल जब से ग्रेजुएट हुआ एंड ग्रेजुएशन ईयर भी हमारा कोविड में था. 2020 कोविड शुरू हो गया था उस टाइम पे. तो उससे पिछले साल मेरा लास्ट विजिट था यहाँ पे 2019 दिसंबर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड बहुत टाइम से आई वाज प्लानिंग टू कम बैक, बट आज मौका मिला. बहुत अच्छा लग रहा है. ट्रैवलिंग के आप बहुत शौकीन हो. हाँ जी. और ट्रैवल करते करते चितकारा के सामने से तो बहुत बार निकले हो. बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स. सो व्हेनेवर यू क्रॉस चितकारा यूनिवर्सिटी, व्हाट आर द मेमोरीज? वो जो फ्लैशबैक रहता आता है, हर बार आता है. वो नॉस्टैल्जिया एकदम से जूम करके हिट करता है जब मैं फ्लाईओवर क्रॉस करता हूँ, चंडीगढ़ जाता हूँ. तो हर बार यही थॉट आता है कि लेट मी गो बैक देयर, यू नो, रिविजिट द कैंपस, देखूं क्या क्या चेंजेस हुए हैं. एंड आज सुबह जब मैं यहाँ पे एक राउंड लगा रहा था तो यही फीलिंग आई कि अ लॉट हैज़ चेंज बट ऑल्सो नथिंग हैज़ चेंज. फीलिंग वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सब हो रहा है, नया जोश दिख रहा है स्टूडेंट्स में. तो इट्स रियली गुड. आई मीन वेरी एम्पावरिंग, वेरी यू नो, वेरी एनर्जेटिक एनवायरनमेंट वी हैव ओवर हियर. और व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट. अ लॉट हैज चेंज्ड बट नथिंग हैज नथिंग हैज़ चेंज. या अब इसको तो इसके ऊपर तो एक पूरी की पूरी बुक लिखी जा सकती है. बिल्कुल. बट टेल मी वन थिंग. अभी आपने कहा कि आप 5 साल के बाद चितकारा यूनिवर्सिटी में वापस आए हो, तो व्हाट आर द फर्स्ट इंप्रेशंस या वो फर्स्ट चेंजेस जो आपको इमीडिएटली नोटिस की हो अपने अंदर आके? जो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे को आज आते ही लगा, जब मैं गाड़ी लेके अंदर आ रहा था, तो वो एक एनर्जी डिफरेंस था. ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? लोगों से आती है. ठीक है, और लोग यहाँ पे मेजरली कौन है? फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, राइट. तो स्टूडेंट्स में एक बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी लगा. बहुत एस्पायरिंग स्टूडेंट्स लग रहे हैं उनके फेसेस देख के. लाइक आई जस्ट स्कैन देम फॉर लाइक हार्डली 5 मिनट्स मेरे अंदर आने तक. तो एक बहुत मेरे को नॉस्टैल्जिया वैसा हिट हो रहा है कि हम भी ऐसे कैंपस में घूमते थे. ठीक है, हम भी किताबें लेके बैग टांग के चलते होते थे, बातें करते थे अपने सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में. एंड समवेयर दिस इज हैपनिंग टुडे. एंड यू नो, जो आप काम आज हम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ड्रीम लाइफ दैट वी आर लिविंग. तो ऐसे ही बहुत सारे ड्रीम्स को घूमते हुए, स्टोरीज को घूमते हुए देख रहा हूँ आज मैं कैंपस में. तो दैट इज रियली गुड. अमेजिंग अमेजिंग. और अभी आपने ड्रीम लाइफ का जिक्र किया, बट वो ड्रीम लाइफ जनरली जब हम +2 पास आउट करके इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं या कॉलेज में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं होता या फिर इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि आगे जाके यही चीज़ फॉलो करनी है या विद टाइम कोई और इंटरेस्ट्स डेवलप हो जाएं. डेफिनेटली. सो यू टुक एडमिशन इन 2016 इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. या एट दैट टाइम वर यू रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, या वो एक कई बार होता ना कि बच्चा होशियार है तो बस इंजीनियर बनेगा, कुछ वैसा वाला था फैमिली की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. आई वॉज नेवर फोर्स्ड टू डू एनीथिंग, नॉट इवन टुडे. सो आई हैड जेन्युइन इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंजीनियरिंग. ओके, दिल जो है वो 5 साल के बच्चे वाला है. ठीक है, क्यूरियोसिटी अभी भी है. ठीक है, एंड स्टिल टुडे अगर आप मेरे सब्जेक्ट्स की बात करें ना, तो मेरे को साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत पसंद है. ओके. ठीक है, तो दैट टुक मी टू इंजीनियरिंग बिकॉज मेरे को साइंस का एंगल वो एक्सप्लोर करना था. बट एट द सेम टाइम आई वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग ऑल्सो. मैं ड्यूरिंग इंजीनियरिंग भी बहुत ट्रैवल कर रहा था. नियर बाय प्लेसेस, हिमाचल में कभी दूर का विजिट लग गया, गोवा जाके आए फ्रेंड्स के साथ. तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग अ लॉट, यू नो.
एंड ये समझ में आया धीरे धीरे करके कि माई लाइफ इज मेंट टू बी अराउंड पीपल आउट देयर, यू नो, नॉट इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप. So I was not bad at coding. I was good at it. But only thing is, I realized during the couple of years of engineering that I just don't want to pursue it. So that's why I took a, risk of shifting my careers, and here we are today. बट आई वुड से इट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क. Calculated सो risk, yeah. आपने पहले थोड़ा जिक्र किया एंड आपने कहा कि बाकी की डिटेल मैं कैमरा पे ही बताऊंगा. जी. So in 2018 you went for a road trip Yes. and it was a very well planned, it was a Yes. sponsored road Yes, trip. yes, It yes. is not easy to get sponsors, believe me when I say that, I know it. So it was a sponsored road trip. पहले 2018 के उस रोड ट्रिप के बारे में बताओ, उसके बाद उसके ऊपर ही जो बुक लिखी Sure. उसकी बात करेंगे. बट यू वर स्टडिंग, यू वर इन योर सेकंड और थर्ड ईयर इन Third year, 2018. I think, yes. You were in third year when you went for that road trip. Take us through that road trip. ओके. सो बहुत ब्रीफ में स्टोरी बताता हूँ उसकी. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो मैं अपने फ्रेंड सक्षम के साथ हुई हेयर इन द OSA डिपार्टमेंट वर्किंग इन चितकारा यूनिवर्सिटी. course, वी वर कमिंग बैक फ्रॉम गोवा. हम फ्लाइट में थे. तो आई गॉट अ थॉट कि ऐसे एक रूट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जिसको बोलते हैं. तो मेरे को एक्चुअली ज्योग्राफी की क्लास याद आ गई अपनी 9th स्टैंडर्ड की. तो आई वाज जस्ट मेकिंग दैट फिगर इन द एयर. तो मैंने कहा यार ये रोड ट्रिप बन सकता है. The moment I landed and I met my dad, I talked about it to him. First तो family and dad both were like कि ये क्या पागलपन है, क्यों करना है इतनी गाड़ी क्यों चलानी है हमने. Then eventually within 2 months I prepared the entire road map. हम ज़्यादा गाड़ी लेके दूर नहीं निकले थे. हिमाचल, राजस्थान यहाँ घूमते थे. तो it was going to be a very big thing for us. So I made some calls at other places of the country. We asked about the road conditions and everything. कैसे possible होगा. Then eventually Saksham also became the part of the plan. Okay. ठीक है. Then after getting some inputs from the people, we named the road trip as Great Indian Drive. We had a motto for the road trip, which was love and peace is the best religion. Okay. T-shirts छपवाई गई. Sponsors को approach किया. Sponsors मिल गए. पूरी गाड़ी पे हमने marketing करी. ठीक है. And we were covered in the news also at that time. तो yeah, it was a wonderful experience. I mean, if I should say, before actually traversing on the road, हमने माइंड में बहुत बार पहले ही कर लिया था. तो हमें पता था कि इतना बड़ा रोड ट्रिप है, मुश्किलें तो अपनी आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट इट वेंट रियली रियली स्मूथ. तो 2 साल बाद आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट इट इन एनी फॉर्म. सो आई वाज नॉट गुड विद वीडियोस एट दैट टाइम. मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ. ठीक है. एंड आई एम अ वोरेशियस रीडर. ठीक है. कोई जॉनर नहीं छोड़ा. आई थिंक मैंने कुछ ना कुछ टच किया हुआ है. तो आई थॉट लेट मी राइट अ बुक ऑन द सेम थिंग एंड डॉक्यूमेंट द रोड ट्रिप इन दैट फॉर्म. तो दैट आइडिया केम इन 2022, ऑलमोस्ट ईयर एंड ए हाफ लेटर. जब कोविड आया तब आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट. तो आई सेड कि एकदम से पंगा नहीं लूंगा. 2-3 दिन अगर थॉट मेरे दिमाग में रहता है, देन देयर इज नो लुकिंग बैक. ठीक है. Then that happened and I started writing the book and I had all the logs. हमने log book बना रखी थी पूरे road trip की. तो कितना distance किस दिन travel किया, किस दिन कहाँ थे, किससे मिले, कहाँ रुके. ठीक है. उस दिन की best memory. I had everything with me, the pointers. Okay. So within I think 4 months I completed the manuscript of the book and we got it published and launched it on the World Tourism Day. 27 September 2020 में. It's going to be 5 years this year. Amazing. So अब ये वो बातें हैं जो स्टूडेंट्स के साथ डेफिनेटली शेयर करनी ज़रूरी हैं, बिकॉज अलॉन्ग विद स्टडिंग ये जो एक्सपोजर है, ये जो आप बता रहे हो, इन चीज़ों से ही हम दुनियादारी सीखते हैं. डेफिनेटली. यहाँ पे इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, बट बाहर इन सब चीज़ों से हम और बहुत कुछ सीखते हैं जो लाइफ में हमें हेल्प करती हैं. एब्सोल्युटली. So that is an amazing experience, of course not directly related to Chitkara University. But you were a student here when you experienced this with a friend who is running his own venture in Chitkara University itself. Yes. So that's something very new. Yes. And that is the beauty of sharing things right away on camera, it comes up as a surprise to me as well. Definitely. So tell me one thing, 2016 to 2020 you were here as a student. Yes. अभी हम उन सब memories को वहाँ पे वापस जा रहे हैं. Sure. So first day जब आप 2016 में यहाँ पे आए, any first person whom you met, कोई पहला फ्रेंड बना हो, कोई पहले टीचर जो राइट अवे आपको याद आते हो, यार पहले आके दिस इज द पर्सन whom I met? पहले कुछ दिनों में जो मेरे दोस्त बने थे, क्लासरूम बडीज जो थे, वो आज भी मेरे दोस्त हैं. ठीक है. हाल ही में पिछले 2-3 साल में हमने 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स की, उन्हीं के साथ ही की हैं. ठीक है. तो
आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद देम एंड बहुत सारे टीचर्स से भी मैं कनेक्टेड हूँ, वो सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप मेरे मैसेजेस एक्सचेंज होते रहते हैं उनसे. एंड द वर्ल्ड दैट वाज फॉर मी एट दैट टाइम एंड द वर्ल्ड दैट आई एम विटनेसिंग टुडे इज लाइक completely different, poles apart. उस टाइम पे मैं बहुत ही नया नर्वस डरा हुआ बच्चा था. ठीक है, आई स्टिल हैव अ फोटो ऑफ मी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ जो चांसलर्स के ऑफिस के बाहर वो सरस्वती माता की मूर्ति लगी हुई है, तो मेरी फोटो है वहाँ पे खड़े हुए की. व्हेन आई लुक बैक एट दैट पर्सन एंड व्हाट आई हैव बिकम टुडे, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब बहुत ही रिजर्व्ड रहने वाला, अकेला, ज़्यादा फ्रेंडशिप ना करने वाला. ऑल्दो आई वाज आउटस्पोकन, मैं बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स बनाता था, अभी भी बनाता हूँ, बट एक बहुत लिमिटेड सा दायरा था मेरा. तो a lot has changed, but nothing has changed, as I said. ऑफ कोर्स ये तो टाइटल हो जाना चाहिए एक आज के इस पॉडकास्ट का, a lot has changed but nothing But has nothing changed. has changed, yeah. Wow, amazing. Okay, so you shared a very very interesting thing जब हम पहले बात कर रहे थे. आपने कहा कि of course you were interested in engineering, but by the end of your course, by around 2020, you were clear कि आपने placement drives में नहीं बैठना, आपने entrepreneur ही बनना है. Yes. So, take us through this thought. It is a very strong decision. Easy नहीं रहता जब हम स्टडी कर रहे हैं. उस टाइम पे ही हम सोच लें कि ये कोर्स मैं पूरा ज़रूर करूँगा लेकिन इसको आगे जॉब में परस्यू नहीं करूँगा. So, take us through this thought. Okay, so I think that happened in the year 2018. I was somewhere in between my third year. Okay, when it struck to me कि okay, I have been traveling a lot. Let me just shift my career and take some steps and make my career in the travel and tourism industry. So one thing was clear कि अगर मेरे को ये करियर पकड़ना है ना, तो आई हैव टू गो ऑल इनटू इट. ठीक है, मैं बैकअप नहीं रख सकता, और वो मेरी लाइफ की आज भी अप्रोच है. देयर इज़ नो प्लान बी. एक प्लान है, उसको पकड़ लो, बाकी सब छोड़ दो. ठीक है, तो वेरी डेयरिंगली, आई मीन मुझे नहीं पता कहाँ से हिम्मत आई थी मेरे अंदर उस टाइम पे. तो मैंने प्लेसमेंट सेल को अप्रोच किया एंड आई टोल्ड देम कि प्लीज़ नॉट टू सेंड मी ईमेल्स रिगार्डिंग द जॉब ऑफर्स. Okay. आई डोंट नो, मैंने मेल किया था उनको या पर्सनली जाके बोला था, पर मैं उन लिस्ट में से, ईमेल में से अपना नाम कटवा के आया था. एंड आई वाज देयर इन द कैंपस एंड इट वाज अ जर्नी. ऑल माई फ्रेंड्स वर गेटिंग प्लेस्ड एट दैट टाइम. एक एक करके सब लोग जा रहे थे, इंटर्नशिप्स पे जा रहे थे, एंड मैं बहुत कम लोग होते जा रहे थे उस टाइम पे. मैं अकेला था वो जो सब कुछ विटनेस कर रहा था. साइड बाय साइड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर टू टेक अ स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग इन टू दिस इंडस्ट्री, द ट्रैवल इंडस्ट्री. अब होता क्या है मुबारक जी, मैं एक चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जब आपको वाई क्लियर है ना, करना क्यों है, फिर आपको पता चलता है कि करना क्या है. होगा कैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, डजेंट रियली मैटर. ठीक है, वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि आपने अगर डायरेक्शन पकड़ ली, पहुंचना वहाँ पे है. कैसे जाओगे, किधर से जाओगे, वो गूगल मैप्स भी बता देगा आपको, राइट. रोड ट्रिप्स की अगर भाषा में बोलूँ तो एट दैट टाइम आई डेंट हैव एनीबडी टू गाइड मी विद दी बेसिक्स ऑफ द इंडस्ट्री, व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, कैसे कैसे हैं. तो आई चोज टू गो फॉर अ कोर्स. ठीक है, तो वो मैंने किया, बट कोविड आ गया था. आई वॉज अगेन पुश्ड बैक इन टू माई होम. ठीक है, जिस चीज़ से मैं भाग रहा था लैपटॉप की दुनिया से, वो फिर से वापस आ गई. तो आयरॉनिकली वी वर स्टडिंग टूरिज्म फ्रॉम अ लैपटॉप. Travel is something which is based on, in the outside world. Of course, yes. Yeah. And I was very much eager to learn, going at that campus out there, different city and everything. So, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए वहाँ पे भी, बट कुछ हेल्थ इश्यूज थे और कुछ और रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने 1 साल के बाद वो कोर्स भी क्विट कर दिया. मास्टर्स कर रहा था मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में. Okay. बट नो रिग्रेट्स. आज तक किसी भी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है. जो होता है वो तो प्लान्ड ही है, राइट. तो उसके बाद बहुत एवेन्यूज़ खुले, बहुत लोगों से मिला मैं ड्यूरिंग दी मास्टर्स. बहुत इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने मेरे को गाइड किया, जो ऑलरेडी बिजनेसेस चला रहे हैं, जो ऑलरेडी गवर्निंग बॉडीज़ में हैं. ग्लोबल नेटवर्क बना हमारा. ठीक है, एट दैट टाइम आई वॉज लीडिंग दी स्टूडेंट चैप्टर ऑफ पाटा, Okay. पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन. तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं था, वी वर दी फर्स्ट एंड ओनली स्टूडेंट चैप्टर इन इंडिया, Okay. among the I think 28 29 in the world. So what is PATA? PATA is like it's a not-for-profit organization based in Bangkok. Okay. It's running for the last 70 years. So all the tourism leaders from all over the world, they come together and ideate on the common problem of sustainability and responsible tourism.
तो वी हैड अ चैप्टर इन आवर यूनिवर्सिटी एंड आई वाज एक्टिंग एज द चेयरपर्सन ऑफ इट. उसकी वजह से बहुत इवेंट्स करवाए. वी होस्टेड, आई मीन, सो मेनी इवेंट्स इन दैट ईयर. ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे के लिए हमने बहुत इवेंट्स किए, बहुत पैनलिस्ट को बुलाया, पैनल डिस्कशंस करवाए, क्विज प्रोग्राम्स करवाए, बट इट वाज ऑल ऑनलाइन. ओके. तो मल्टीपल फैक्टर्स, ये सब हो रहा था, थोड़ा हेल्थ, फैमिली एंड एवरीथिंग, यू नो. एंड हमारा हाइब्रिड मोड कट हो गया था, ऑफलाइन जाना पड़ना था वहाँ पे, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. Yeah. तो सारे फैक्टर्स एकदम से, विच बिकॉज ऑफ विच आई हैड टू, यू नो, ड्रॉप आउट फ्रॉम माई मास्टर्स. Okay. तो लाइफ फिर से स्टेक पे लग गई. Okay, you know, but this is the transformation. जब भी जहाँ से हमने बात Absolutely. अभी शुरू की कि 2020 was the time जब साथ वाले स्टूडेंट सारे प्लेस हो रहे थे, करेक्ट. but you still had that patience and Yes, confidence yes, in yes, yourself yes, yes. कि सोच रखा है मैंने अपना काम करना है तो करना है. 100%. Then with time you got your company registered. Yes. और अभी हम थोड़ा उसके बारे में भी बात करें बिकॉज अभी जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको और क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एंटरप्रेन्योरशिप वाला वो माइंडसेट जो है वो गया कहाँ पे, करेक्ट. और उस टाइम पे कहाँ गया और आज कहाँ पे पहुंच चुका है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल. सो अभी अब आपने डिवाइन एक्सपी के नाम से अपनी कंपनी एक रजिस्टर करवाई, यस. टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड. सो टेल अस समथिंग अबाउट डिवाइन एक्सपी. ओके. सो जब डिवाइन एक्सपी को हमने रजिस्टर किया 2022 में, ठीक है, तो द पर्पस वाज कि मेरे को कुछ ऐसा काम चुनना है. अब देखो, मैं तो जीरो हो गया ना, Yeah. ठीक है, सब स्टेक पे लग गया, आई डोंट हैव एनीथिंग. तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू थिंक फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. अगर मैं बाय चांस कॉर्पोरेट में होता, आईटी सेक्टर में होता, तो वहाँ से जो मैं पैसे कमा रहा होता, उससे मेरे को 3 चीज़ें करनी थी, ये मेरे को क्लियर था. वो क्या था? लोगों से मिलना, कनेक्टिंग विद पीपल, बिकॉज आई जेन्युइनली लव टू. ओके. ओके. सेकेंड थिंग इज आई वॉन्टेड टू ट्रैवल, ऑफ कोर्स, ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज कि मेरे को गाड़ी चलानी है. Okay. आई जस्ट वॉन्ट टू ड्राइव. तो आई थॉट वाई नॉट बिल्ड अ करियर अराउंड समथिंग जो मेरे से ये तीनों चीज़ें करवा दे. तो एक क्या होगा कि वो पैसे का फैक्टर खत्म हो जाएगा, और वो हो गया. ओके. ठीक है. डिवाइन एक्सपी रजिस्टर किया with an aim to open a boutique guest house somewhere in the mountains. Why mountains? For the love of mountains. So I chose Tirthan Valley for that, which is situated in the Kullu district of Himachal Pradesh. Yeah. So Divine Tirthan is the name of the property that we started off in December 2022. It's almost, you know, over 2 years we have been operating from there, and we have, you know, expanded our network to whole new levels pan India. हमारे पास गेस्ट्स आते हैं पैन इंडिया से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, हर जगह से आते हैं. तो द आइडिया वाज टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ माइंडफुल ट्रैवलर्स. ठीक है, माइंडफुल ट्रैवल को लेके चलें, एंड जो लोग हमारी वजह से आपस में मिलेंगे, हम भी उनसे जुड़े रहें, Yeah. और वो भी आपस में जुड़े रहें. ठीक है, वैसी एक कम्युनिटी बनती जाए. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं. सोशल मीडिया हमने किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेशंस किए, एंड बहुत सारी कैंपेन्स चलाई हमने. स्पिरिचुअल रिट्रीट हमने होस्ट की थी लास्ट ईयर. तो दैट नेटवर्क इज बिल्डिंग 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 बिल्डिंग. ठीक है. तो थ्रू दिस बिजनेस जो हमारा विजन है वो पूरा हो रहा है. मेन विजन है, ओके. बिजनेस इज जस्ट द मीडियम टू, यू नो, गेट देयर. तो या इट्स गोइंग टू बी 3 years एट डिवाइन एक्सपी नाउ. अमेजिंग. बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सुन के एक्साइटमेंट भी हो रही है, एंड यू नो इंटरेस्टिंग भी बहुत फील हो रहा है बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंजीनियरिंग आपने एक बिल्कुल ही डिफरेंट करियर चूज किया, एंड इट वाज कंप्लीटली अराउंड योर ओन लव फॉर ट्रैवलिंग. डेफिनेटली. जो आपका पैशन है आपने वहाँ पे ही उसके अराउंड ही एक करियर क्रिएट कर लिया. यू नो, नाउ कमिंग बैक टू चितकारा यूनिवर्सिटी, अब यहाँ की मेमोरीज से हम बातें शुरू करते हैं और वो बातें आगे पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती हैं. इंटरनेशनल ट्रैवल पे भी पहुंच गई, तीर्थन तक भी पहुंच गई. करेक्ट. सो तीर्थन वैली में डिवाइन तीर्थन आपकी प्रॉपर्टी है, वहां तक हम पहुंच आए हैं आपकी बातों के थ्रू. यस यस यस. अलग से भी जाके आएंगे. बिफोर आई टॉक अबाउट चितकारा यूनिवर्सिटी अगेन, अभी हम चितकारा यूनिवर्सिटी में बैठे हैं. चितकारा के आप पास आउट हैं, एंड यहाँ से निकल के तीर्थन वैली में आपने डिवाइन तीर्थन यू नो एस्टेब्लिश कर लिया है. तो व्हाट स्पेशल फॉर चितकारा यूनिवर्सिटी ओवर देयर? अगर चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या स्टाफ मेंबर्स, anyone holding an I-card of Chitkara University, अगर वो लोग तीर्थन पहुंचते हैं और they come across divine तीर्थन, what special that they can expect from a pass out of Chitkara University? अरे वंडरफुल.
तो उनके लिए बिल्कुल स्पेशल है सर, क्यों नहीं है? कुछ ठीक क्रिएट है, किया आई जाए मीन अभी? बिल्कुल अभी कर देंगे क्योंकि चितकारा यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है फ्रॉम वेयर इट ऑल बिगैन एक्चुअली, ठीक है। यहाँ से वो ना टेक ऑफ वाली जो फ्लाइट शुरू होती है वो यहाँ से शुरू हुई, तो मेरा डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी at among the student community and everyone over here who is related to चितकारा यूनिवर्सिटी। तो जो भी स्टूडेंट चितकारा यूनिवर्सिटी का है, इफ़ यू कम ओवर देयर एंड शो अस योर आई कार्ड, क्योंकि मैं 2020 बैच से पास आउट हूँ, तो फ्लैट 20% ऑफ ऑन योर स्टे। हमारे बहुत सीजनल ऑफर्स चलते हैं, इस चीज़ के लिए कोई सीजन नहीं, थ्रू आउट चलेगा। एंड इन फ्यूचर भी हमारी नई प्रॉपर्टीज होंगी, हम उसको वहाँ पे भी रखेंगे कंटिन्यू। तो 20% ऑफ ऑन ऑल योर स्टे at all the future divine properties also for the students. अमेजिंग। Yes, अभी yes, जो yes. प्रॉपर्टीज के का प्लान भी चल रहा है, सो जी। एनी डिवाइन प्रॉपर्टी इन फ्यूचर? We do have certain locations in mind, but let's not reveal it now. ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। तो अभी देखते हैं वो कब से कब और कब कैसे अनफोल्ड होती हैं वो चीजें। बट चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, स्टाफ मेंबर जो भी इस टाइम सुन Yes, रहा yes, होगा इस yes, पॉडकास्ट yes, को, yes. देख रहे होंगे, वो उनको अभी तक ये तो पता लग गया होगा कि अगर कुछ चीज बंदा सोचता है तो बहुत सोच समझ के उस चीज को आगे लेके जाता है, Definitely. और अगर सोच लिया तो करके हटेगा। सोच लिया तो करके हटेगा। Amazing. That's the spirit of Chitkara University. That's Yes. how this university Yes, yes, started, yes, right? Absolutely. So अभी वापस चितकारा यूनिवर्सिटी में आते हैं। शेयर सम मोर मेमोरीज। आपका यहाँ का कोई स्पेसिफिक ब्लॉक या किसी स्पेसिफिक टीचर, किसी के साथ भी रिलेटेड कोई और मेमोरी शेयर की जाए? हाँ, बहुत मेमोरीज हैं अभी तो। एक्चुअली माय माइंड इज जस्ट रैम्बलिंग विद द मेमोरीज ओनली बिकॉज कमिंग बैक टू अ प्लेस, वही एनर्जी वापस खींच लाई है मेरे को। तो बहुत स्क्वायर वन में हैंग आउट किया करते थे अपने बैचमेट्स के साथ। वहाँ पे बहुत नई दोस्तियाँ हुई हैं, मेरे सीनियर्स के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई है, जिनकी वजह से लाइक आई वाज पार्ट ऑफ द बिट्स एंड बाइट्स क्लब, टेक्नो कल्चरल क्लब ऑफ द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। एंड थर्ड ईयर में आई थिंक मैं उसका प्रेसिडेंट था, थर्ड ईयर में था, यस। ओके। तो आई वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ दैट क्लब। एक बहुत ही खास मेमोरी मेरे दिमाग में आ रही है। चांसलर साहब, हमारे रिस्पेक्टेड अशोक सर, वो एक इवेंट किया करते थे, अ डे विद अ चांसलर, ठीक है। तो ही यूज टू होस्ट दैट एंटायर डे विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इन बैचेस। ओके। ये हमारे एक्सप्लोरेटोरियम में जो ऑडिटोरियम है। तो आई रिमेंबर वी वर देयर अटेंडिंग दी अ डे विद अ चांसलर, ओके। तो रैंडमली अशोक सर ने क्या किया, कुछ 5-10 स्टूडेंट्स को बुलाया स्टेज पे, लिस्ट में से नाम पढ़ के। मेरा नाम भी उसमें से था, ठीक है। तो वी वर वेरी नर्वस, ओके। वी वेंट टू द स्टेज एंड देयर लाइक 1000 स्टूडेंट्स वाचिंग अस कि अभी क्या होगा, क्या करवाएंगे। तो सर ने ना प्रोजेक्टर पे एक क्वेश्चन लगाया। इट वॉज रिलेटेड टू लाइफ फिलोसफी ओनली। तो ही वॉज कॉलिंग ईच वन ऑफ द स्टूडेंट हु वर ऑन द स्टेज ऑन द माइक टू आंसर दैट क्वेश्चन इन देयर ओन वे। मैं लास्ट में खड़ा था, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मैंने देख लिया था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द आंसर, माइंड में थोड़ा उसको कैलकुलेट कर रहा था, वैसे कर रहा था कि क्या बोलना है मेरे को। बट सडनली जब मेरी बारी आई ना, क्वेश्चन चेंज हो गया। तो क्वेश्चन आया, मेरे को आज भी याद है सर, और उस दिन मेरे को पावर ऑफ बुक रीडिंग समझ आई। जो मैं इतनी किताबें पढ़ता हूँ कि कहाँ से उसका एक आंसर दिमाग से झट से ऐसे निकल के आया। क्वेश्चन ये था कि व्हाट ट्रेट्स डू यू थिंक आर नेसेसरी टू लीड अ लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, समथिंग लाइक दैट, कि आप अपने उसमें आंसर करो। तो मेरे को एकदम से माइक पे था, लाइक आई टुक माई टाइम, आई वॉज लुकिंग एट द ऑडियंस। तो मेरे को एक किताब याद आई, वेरी नाइस बुक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन एस कोवी, ठीक है। There was a chapter in this book, its name was Begin with the End in the Mind. तो I quoted that chapter, मैंने वो बताया और लोगों से बकायदा एक्सरसाइज करवाई। अशोक सर मेरे बगल में खड़े थे बिल्कुल, ठीक है। तो I asked the students to imagine that you are at your own funeral, ठीक है। आपने जितनी लाइफ जीनी थी आप जी चुके हो, आप अपने फ्यूनरल पे हो, आप सब देख रहे हो कौन लोग आ रहे हैं। आपके कलीग्स थे, आपके वर्क फ्रेंड्स थे, आपके फैमिली मेम्बर्स थे, आपका एक्सपैंडेड नेटवर्क था, ठीक है। वो लोग आ रहे हैं और आपके बारे में वो कुछ कुछ बोल रहे हैं कि यार ये इंसान ऐसा था, इस लाइफ में पूरी उसने ऐसी जी है, ये लोगों को इंस्पायर किया, या ऐसी लाइफ जी है, ये एग्जाम्पल सेट करके गया। मैंने कहा आज रात को जाके ना सब लोग डायरी में अपने ना वो आंसर्स जो लोगों से आप चाहते हो बोले वो लिख लेना, आपको आपके ट्रेट्स मिल जाएंगे। तो दैट आंसर्ड माई क्वेश्चन एंड
बहुत तालियां बजी थी, मतलब उस टाइम पे तो मेरी लाइक माय लेग्स वर शेकिंग जब व्हेन आई वाज स्पीकिंग दैट, बट इट वाज रियली अप्रिशिएटेड। एंड वो बुक रीडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट हो गया था कि हाँ यार, मेरा शौक बहुत अच्छा है। अमेजिंग। सो देयर आर टू थिंग्स जो यहाँ पे मैं मेंशन करना हाँ चाहता जी। हूँ। तो आपने एक तो वो क्वेश्चन का जो जिक्र किया, यस। व्हाट ट्रेट्स डू यू नीड टू लिव अ लाइफ ऑफ योर ड्रीम, यस। और आप ड्रीम लाइफ के पीछे ही तो पड़ गए। बिल्कुल। मे बी दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट, मे बी हो मे बी, सकता है। बट वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स भी कह यस। सकते हैं। सबकॉन्शियसली सब कुछ ट्रिगर करता है मुबारक जी। ऑफ कोर्स यस। एंड सेकंड थिंग, जब खुद चित्कारा सर, हम्म। खुद अशोक सर जब ये बात पूछ लें स्टेज पे बुला के, मुझे लग रहा है आज आप ये एक्टिविटी बता रहे हो तो ये बहुत ही मेजर एक्टिविटी है स्टूडेंट्स का स्टेज फियर दूर करने के लिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली, जो खुद स्टेज पे पहुंचा रैंडमली। डेफिनेटली। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी, ये ट्रिक जो या आपने अभी बताई या कि जो लास्ट स्टूडेंट है ऑफ कोर्स उसके पास ज़्यादा टाइम है तो वो तो वेट कर रहा है कि मेरी बारी आए, आंसर हाँ प्रिपेयर कर बिल्कुल। लेते हैं, और लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन चेंज हो गया। यस। सो हाउ डिड यू टेक दैट एक्टिविटी एट दैट टाइम? बिकॉज जनरली एक स्टूडेंट परसेप्शन से अगर हम बात करें, कई बार ऐसी चीज़ों को एक स्टूडेंट स्ट्रेस लेवल पे भी ले जाता है कि मुझे तो ले बहुत जाता है, स्ट्रेस हो गया इन चीज़ों के बारे में। ले जाता है। आजकल ये बातें हम कुछ ज़्यादा सुनते हैं हम्म। कि छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस और डिप्रेशन वर्ड तो इतना कॉमन कर दिया कॉमन है, कर दिए। जो कि नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्ट्रेस जिसके थ्रू आप निकले उस टाइम, उस स्टेज के ऊपर। डेफिनेटली। सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दैट? बिकॉज यू आर एन एविड बुक रीडर, या तो डेफिनेटली बहुत एक अलग आंसर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे। इन डेप्थ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में हम। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, या मे बी पॉजिटिव स्ट्रेस जो ज़रूरी भी है, जिसको हम स्ट्रेस सोच के सब कुछ छोड़ के ना बैठ जाएं? करेक्ट। देखो, बिल्कुल सही बात बोली मुबारक जी आपने। स्ट्रेस दो तरीके का होता है, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, नेगेटिव स्ट्रेस होता है। अब ये पता कैसे चलता है कि कौन सा पॉजिटिव स्ट्रेस है, कौन सा नेगेटिव स्ट्रेस है, ठीक है। अगर तो जो आप स्ट्रेस या प्रेशर फील कर रहे हो वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, व्हेन आई से ओवरऑल परफॉर्मेंस, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ इन जनरल, योर रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स, योर करियर, आपकी पढ़ाई, ठीक है, आपके ओवरऑल शौक। अगर आपका वो स्ट्रेस उस टाइम पे आपको पुल डाउन कर रहा है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को दबा रहा है, देन इट इज अ नेगेटिव स्ट्रेस। अगर वो पॉजिटिव होगा ना, तो उस प्रेशर से आप कुछ बन के आओगे, निकल के आओगे, ठीक है। वो आपको खुद पता होगा कि यार नहीं, दिस इज हेल्पिंग मी, ठीक है। आज का दिन बहुत खतरनाक है, बहुत सर पे वो हैवी फील हो रहा है, बट इट इज मेकिंग मी समथिंग, ठीक है। तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, अवेयरनेस लेके आओ। अवेयरनेस जिस दिन आ गई तो चीज़ें सामने आपके, आपको डील करना ईजी हो जाएगा। तो हमें कन्वर्ट करना है नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में। उसके दो तीन ही मंत्राज हैं, ठीक है। करो दिल की, सुनो सबकी, सब बोलते हैं, ठीक है। हम सब करियर काउंसलिंग करवाते हैं जब स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई बंदा कुछ बोलता है कि आजकल ये फील्ड चल रही है, आजकल यहाँ पे पैसा बहुत है, यहाँ पे करियर बनाओ, ये कोर्स करो। सुनो, गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, राइट। बट अगर आपने किसी प्रेशर में, किसी के प्रेशर में कर लिया ना, तो आपकी ऑथेंटिसिटी लूज हो जाएगी। आप वो नहीं बन पाओगे जो आप अंदर से हो, जिसकी वजह से स्ट्रेस जो आएगा ना वो नेगेटिव ही होगा, गारंटीड। पर अगर आपने कुछ बोल्ड डिसीजंस लेके फियरलेसली अपने दिल की सुन ली, ठीक है, तो बिलीव मी, काम काम लगेगा ही नहीं। प्रेशर होता है, आज मेरे को भी बिजनेस प्रेशर्स बहुत हैं, ठीक है, बट इट्स जस्ट लाइफ। आई मीन वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं, नहीं है वो। वर्क इज लाइफ, लाइफ इज वर्क, वर्क इज ट्रैवल, ट्रैवल इज वर्क फॉर मी, ठीक है। तो आई वर्क रियली रियली हार्ड, ठीक है, बट इट डजेंट सीम लाइक वर्क। तो वो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो बहुत पॉजिटिव वाला है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी स्टूडेंट्स को कि कुछ भी चुने, अपने आप से अंदर से पूछ के चुने, और जस्ट बिकम वन विद दैट। एक हो जाओ उसके साथ। जो अंदर से हो वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, सेम। Right. Okay, and one more thing. So, a lot of students watching this right now, probably उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कोई भी अपना कोर्स ऑफ स्टडी तो फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली। बट मन में इच्छा है कुछ और करने की। सो आई डिड इंजीनियरिंग एट दैट टाइम ऑल्सो, आई यूज टू राइट, बट आई डेंट हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के या जॉब छोड़ के मैं अपना पैशन फॉलो कर सकूं। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इनफ रिसोर्सेज का ना होना,
इनफ रिसर्च ना होना, इनफ नॉलेज ना होना. करेक्ट. So, if there are students who are watching right now, sitting here in Chitkara University, we are talking to you. You did your computer science engineering Yes, from here, yes. one of the best universities around. But still, by the end of your course, you knew कि भाई this is not for me. या मैंने कुछ और follow करना है. बहुत कॉन्शियस चॉइस थी वो. Yes, so risk and calculated risk. इन दोनों के बारे में स्टूडेंट्स को ज़रूर अपनी जर्नी के थ्रू कुछ बताओ, because it is important to take risk, but at the same time it is more important to take a calculated risk. डेफिनेटली. So उसके बारे में अगर अभी कोई फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उसको लगता है कि फॉलो कुछ और करना है यार, ये कोर्स मैंने फॉलो नहीं करना पूरी लाइफ के लिए. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वन शुड फॉलो सो दैट अपना वो पैशन को करियर बनाया जा सके. करेक्ट. तो क्रिकेट खेलते हैं ना सर हम, ठीक है. दो तरह के क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं. एक तो होता है गली क्रिकेट जो वहाँ खेल रहा है या संडे मैच पे जा रहा है ऐसे. एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, ठीक है. छक्का ये भी लगा सकता है, वो भी लगा सकता है, राइट. पर जो गली क्रिकेट वाला बंदा 6 हिट करेगा ना, वो रैंडम करेगा, उसको कहते हैं हम रिस्क. जो प्रोफेशनल क्रिकेटर 6 हिट करेगा ना, उसको पता है कि अब ये 4 बॉलें बॉलर ऐसे डाल चुका है, 5वीं बॉल ऐसे डालेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, उसको थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज है, थोड़ी नहीं बहुत नॉलेज है, ठीक है, फील्ड की. तो वो जो रिस्क लेगा ना, देखो 50-50 चांस है छक्का लगे या ना लगे, कैच आउट भी हो सकता है, बट वो जो रिस्क है ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क है. राइट. ठीक है. तो यही फर्क है. कोई अगर फील्ड हमने चुन ली तो वहाँ पे रिकमेंडेशंस नहीं आती, वहाँ से एडवाइस नहीं आती, किसी की नहीं लेते हो आप राय, ठीक है. अगर हमने कोई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हमने चूज कर लिया, आपने जैसे राइटिंग का बोला, ठीक है. अगर एक किसी स्टूडेंट को राइटर बनना है, सर उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा होगा, वो अपने आप को लाइक ही विल सराउंड हिमसेल्फ विद द बुक्स, ही विल सराउंड हिमसेल्फ विद द इंटरव्यूज ऑफ राइटर्स, ही विल लिसन टू सच पॉडकास्ट, ठीक है. उसके लिए वो दुनिया ही वैसी बन जाएगी जिससे उन चीज़ों का उसको पता चलना शुरू हो जाएगा. वहाँ से निकलेगा कैलकुलेटेड रिस्क. अब देखो, इंटरेस्ट आ गया, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, कुछ कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा. तो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी एंड दैट इज हाउ इट्स डन ऑलवेज. Right, and that is how it should be done. दैट इज हाउ इट शुड बी डन. बिकॉज समटाइम्स आउट ऑफ एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स या फिर यंग एज में जब हम Yes. होते हैं, हमें ये रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हम नहीं सोचते. नहीं सोचते. ये चीज़ कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा सामने आई व्हेन पीपल विदाउट कंटिजेंसी प्लान्स लॉस्ट एवरीथिंग. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो ये इसीलिए बार बार हम कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहे हैं. जनरली जब हम अदर एलुमनाई जब आते हैं, उनके कोर्स ऑफ स्टडी की बात करते हैं, उन्होंने आगे प्लेसमेंट करवाई, Yes. एंड ऑफ कोर्स चितकारा यूनिवर्सिटी इज़ नोन फॉर प्लेसमेंट्स. Correct. तो वो प्लेसमेंट्स की हम बात करते हैं, आगे की जॉब की बात करते हैं. लेकिन ये एक बड़ा बहुत रेयर केस रहता होगा कि स्टूडेंट खुद जाके यूनिवर्सिटी को बोले कि भी मेरा नाम काट दो, मैंने प्लेसमेंट नहीं करवानी. सो ऑफ Yes. कोर्स इसके पीछे बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ज़्यादा. वाली वो प्लानिंग रही होगी. मेरी आदत है मुबारक जी, लाइक आई पुट एवरीथिंग एट स्टेक इफ आई हैव टू डू समथिंग, ठीक है. कैलकुलेशंस तो कर ली, अब रिस्क लेना है, मतलब एक्शन लेना है आपको, ठीक है. लेना है तो बस वही करना है, क्योंकि अगर घोड़े की लगाम इधर से उधर हो गई तो घोड़ा रास्ता भटक जाएगा, टाइम लगेगा, Yeah. ठीक है. अगर मैं आईटी करियर परस्यू करता, आज की डेट में लाइक 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता, बहुत अच्छा पैकेज भी होता, Yeah. ठीक है. आई न्यू द कॉन्सिक्वेंसेज दैट थिंग्स आर गोइंग टू टेक टाइम. Lot of passion has to go in, lot of perseverance has to go in, and a lot of patience also has to go in. You have to be very patient with that, because कुछ चूज कर लिया है, आप ग्राउंड वर्क कर रहे हो, पहले तो रूट्स बनाओगे ना, Yeah, right. ठीक है, तो फाउंडेशन बनेगी ना, तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा, रिजल्ट्स इतनी जल्दी सामने नहीं आएंगे. पर अगर नहीं दोगे उस चीज़ को एनर्जी, काम नहीं डालोगे, फिर तो रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ही जीरो है. That's so true. That's so true. चाइनीज बैम्बू की एग्जांपल सुनी होगी सर आपने, ठीक है. आप सीड लगाते हो, ठीक है, पानी देते हो, पहले साल कुछ नहीं उगता है, दूसरे साल आप कंसिस्टेंटली उसको पानी दे रहे हो, कुछ नहीं उगता है, तीसरे साल भी कुछ नहीं उगता है. तब तक ना बहुत लोग हार मान जाते हैं कि यार ये सीड नकली था, ये गलत चूज कर लिया, कोई और पौधा लगा लेते हैं. पर जो लोग चौथे साल तक भी उसको पानी देते रहते हैं ना, 5वें साल में विद इन कपल ऑफ मंथ्स इट ग्रोज अप टू 100 फीट. तो सवाल ये है कि वो ग्रो जो किया वो 5वें साल में, 1 साल में किया या 5 साल लगे उसको. Yes. तो यू हैव टू गिव इन, यू हैव टू कीप गिविंग इन बाय फॉरगेटिंग द थॉट ऑफ द रिजल्ट्स कि क्या निकल के आएगा इसमें से.
अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई करियर चूज़ करना है ना, ये सोचो कि आप वो काम सारी ज़िंदगी करोगे जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको खुशी मिलेगी। अगर आंसर हाँ है, दैट इज़ द राइट फील्ड। अमेजिंग। सो जनरली वी आस्क जब एलुमनाई आते हैं कि स्टूडेंट्स रिलेटेड कुछ बातें करते हैं हम उनके साथ, बट बिकॉज यू टुक अ वेरी बोल्ड डिसीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर करियर फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एन एंटरप्रेन्योर, एक मैसेज पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। सो आपको फैमिली सपोर्ट भी बहुत रही होगी बहुत अपना काम करने में। बहुत So, if there are students who are willing to do something of their own, and of course, who require a lot of support from their family, from their friends, what's one thing you would like to tell the friends or family members of someone who wants to do something? मैं यही कहूँगा कि देखो, इट्स अ टू वे थिंग, ठीक है। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल फैमिली, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सच सपोर्टिव पीपल इन माई लाइफ, जिन्होंने ना मेरा विजन समझा, Yeah. ठीक है। चाहे वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे मेरे लिए, बट वो खड़े हैं कि राघव, यू हिट अ सिक्स, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट को भी, ऐसे केस में स्टूडेंट को भी ना ये समझना चाहिए कि द टाइम व्हेन देयर पेरेंट्स वर ब्रॉट अप एंड दिस टाइम व्हेन यू आर इन दिस एरा, Yeah. इट्स वेरी डिफरेंट। यू नो, जिस टाइम पे वो बड़े हुए हैं, जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं और जो चीज़ें आप देख रहे हो, इतना सब ओपन है, नई पॉसिबिलिटीज़ खुल रही हैं। आज की डेट में तो एनीथिंग यू नेम इट, इट्स अ करियर। बुक्स के लिए करियर है, ब्लॉगर्स हैं, Yeah. ठीक है। फूड के लिए करियर है, ब्लॉगर्स हैं, या फूड इंडस्ट्री बहुत चल रही है, कुछ भी, एनीथिंग इज़ अ करियर। पॉडकास्टिंग इज़ अ करियर, राइट। तो उस टाइम पे ये सब नहीं था। उस टाइम पे 2-4 फील्ड्स होती थी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ठीक है। आप कॉमर्स ले लो, ठीक है, अकाउंटेंट बन जाओ। Yeah. आर्ट्स ले लो, आईएएस की तैयारी करो। तो वो चीज़ पेरेंट्स की भी समझनी पड़ेगी कि वो माइंडसेट नहीं है उनका, Right. ठीक है। तो उनको जब आप करके दिखाओगे ना कुछ चीज़ें, एंड व्हेन दे विल सी दैट कि देखो, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वो अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं, दैट्स इट। कि जो करे अच्छा सेटल हो जाए, अच्छा कमाए, खुश रहे। Yes. तो जब आपको आप में वो झलक उनकी दिखनी शुरू हो जाएगी, दे विल एग्री टू वट एवर इट इज़, चाहे वो करियर हो, चाहे वो मैरिज हो। Okay. So, there's a tinge of humor to anything that you say. So, serious बातों में भी towards the हाँ जी, end हाँ कुछ ना जी, कुछ ऐड कर देते हो आप. बिल्कुल। बहुत So, लोगों को मैसेज मिल गया होगा of course, इसमें से। yes. Of course, yes. So, you seem to be very much prepared with a lot more things than just career. या लाइफ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, Okay. लाइफ इज माय फेवरेट टीचर। तो पहाड़ों में जब मैं होता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, तो नदी भी बहुत कुछ सिखाती है, Right. जिसके साथ मैं बैठ के पढ़ता हूँ। एंड ऑफ कोर्स पॉडकास्ट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि हमें एक टाइम कंस्ट्रेंट रहता है. यस, बट बिकॉज आफ्टर 5 years you have stepped back into Chitkara University. करेक्ट। So why not plan for another session for students of different Why not? departments, right? So keep in touch, stay in touch with Sure. Chitkara University. Sure. This is your very own university. यस, And this is a very beautiful way of giving back to the university. आप यहाँ पे I'm आए हो, glad. experiences share आई एम कर रहे हो ग्रेटफुल, ना. या। And we really wish and hope that you flourish, आपका business अच्छा चले, so that along with your own growth, वापस आप यूनिवर्सिटी में आओ और यहाँ के स्टूडेंट्स को गाइड करो एंड मे भी अपने साथ उनको अटैच भी करो अपने बिजनेस में, अपने काम में. लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। Amazing. Thank you so much for your time. थैंक यू मुबारक जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Raghav. Thank you so much. So that was Mr. Raghav Kalra. That's how he transformed his journey from being an engineer to being an entrepreneur. And इस टाइम पे डिवाइन एक्सपी, डिवाइन तीर्थन जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया. And the important thing to take out from these discussions is the way a person thinks, the way a person takes risks. एंड आपके खुद के यहाँ के चितकारा यूनिवर्सिटी के पास आउट्स, आपके सीनियर्स, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में ट्रैवल किया, अपने करियर को कैसे ग्रो किया, और आज जिस मुकाम पे वो हैं वो वहाँ से आपको किस तरह की गाइडेंस दे सकते हैं. दैट इज़ वाई दे कम बैक टू चितकारा यूनिवर्सिटी टू शेयर देयर जर्नीज विद यू ऑल. एंड दैट इज़ वॉट चितकारा यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग फॉर यू ऑल, taking their experiences and communicating their experiences directly to you so that you learn, you gain something out of it. That was Mr. Raghav Kalra on the Alumni Talk series of Chitkara University. We'll meet
in another episode with another pass out of Chitkara University. Till then, take care, you all.